Hello everyone, welcome back to Vanna Diaries and welcome back to my new blog जो कि है 15 अप्रैल का। तो हो चुकी है सुबह, लगभग राघवी जा चुकी है, पतिदेव भी जा चुके हैं, क्योंकि आज तो राघवी तो ऑलरेडी 7 बजे चली जाती है और आज पतिदेव भी 7 बजे ही निकल चुके हैं, क्योंकि उनके आज सीनियर आने वाले थे तो रात को हो जाएगा काफ़ी लेट। मैं भी कल आएंगे, तो इसीलिए ना काम निपटाने में मैं लग पड़ी हूँ कि चलो अभी सुबह सुबह हो गया है तो ऐसा करती हूँ काम निपटा ही लेती हूँ। ऑल दो मेरी सिर्फ 3 या 4 घंटे की नींद हुई है। कार्निश फ़िलहाल मैंने सुला दिया है, वो सो रहा है। तो पहले तो मैंने सोचा था कि 1 आध घंटा थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, फिर मैंने सोचा अभी उठ गई हूँ तो काम कर ही लेते हैं। साथ में मशीन लगा रही थी बाहर कपड़े वपड़े धोने के लिए, तो वो भी हो रहा था। तो फ़िलहाल मैंने सोचा पहले किचन की शेल्फ़ वगैरह साफ़ कर देती हूँ, उसके बाद फिर शुरू होती हूँ झाड़ू लगाने के लिए। झाड़ू पोछा बचा हुआ था, अभी सारे काम पेंडिंग थे। जैसे ही सुबह उठो ना, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है। मन करता है कि थोड़ा और सो लें, थोड़ा और सो लें, थोड़ा और क्या सो लें, मतलब सोना मिलता ही नहीं है, इसलिए मन करता है कि थोड़ा और सो लें। तो फिर अभी सोचा मैंने कि जब सोचती रहूँगी तब कोई काम नहीं होगा, तो एक एक करके ना निपटा ही लेती हूँ इनको। तो किचन वगैरह मैंने फ़िलहाल साफ़ कर दी है, क्योंकि खाना वाना जल्दी हो गया था सबका। मेरा खाना मैंने बना के रख दिया था, अभी मैंने खाना था क्योंकि कार्निश फ़िलहाल सो रहा था। मैंने सोचा जितने काम मेरे निपटते हैं ना उतने निपटा लेती हूँ, क्योंकि अगर वो उठ गया फिर मुझे उसको देखना पड़ता है। ऑल्दो मैं बीच बीच में उसको भी देख रही थी जाके, तो इसलिए फ़िलहाल मैंने सोचा पहले मैं कर दूँ डस्टिंग वगैरह। बहुत सा एकदम से ना ऐसे लग रहा था कि बच्चे होते हैं ना, रात को खेलते कूदते हैं, कभी कहीं चढ़ते हैं, कभी सोफ़े पे, कभी नीचे, कभी खिलौने इधर उधर होते हैं। तो सुबह को ना इतना पड़ा होता है सामान, रात को बिखरा भी होता है। ऑल्दो कई बार मैं कोशिश करती हूँ कि रात को ही उठा दूँ, लेकिन रात को ना खुद की हिम्मत, रात होते होते जैसी रात होती है ना, खुद की हिम्मत जवाब देगी होती है। तो फिर कई बार उठा देती हूँ, कई बार ऐसे ही पड़ा रहता है। तो ऐसे ही सब पड़ा हुआ था और मन नहीं कर रहा था कुछ भी करने का, लेकिन मैंने सोचा वरना तू नहीं करेगी तो कौन करेगा, बाहर से आके तो कोई करने नहीं वाला, करना तो खुद ही पड़ेगा, क्योंकि बाकी तो सब चले गए हुए थे, मैं अकेली बची थी, मुझे ही करना था। ऑल्दो करना भी मैंने ही होता है। तो फिर मैंने सोचा हो जाओ शुरू, तो ये सेटिंग वेटिंग हो गई थी। तो फिलहाल मैं लगी थी झाड़ू लगाने के लिए। यहाँ मैं कार्निश के रूम में ना बिल्कुल धीरे धीरे झाड़ू लगा रही थी ताकि वो उठे ना, लेकिन उस महाराज को पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि मम्मी अब लग गई कुछ काम करने, वो उठ के बैठ गया था। तो मेन प्रॉब्लम मेरे साथ यही हो जाती है। फिर मैंने सोचा फटाफट से ना एटलीस्ट झाड़ू ही लगा लूँ, कमरों में लगा लूँ, क्योंकि फिर एक बार अगर वो उठ गया तो उसको भी खाने पीने को कुछ देना होता है, और अगर मैं उसको एक बार कुछ देने बैठी ना तो मेरा 1-1.5 घंटा वेस्ट हो जाता है और काम पेंडिंग हो जाते हैं। ऐसे ही मैंने जैसे कि मशीन लगा रखी है बाहर, तो मशीन भी चलती रहती है बेचारी, उसको पता है ये अभी आएगी, अभी स्पिन होंगे कपड़े, कब सूखने डलेंगे। वो बेचारी वेट करती रहती है मेरा कि मैडम जी आ जाओ, कपड़े भी हैं बाहर उनको भी देख लो। तो फिलहाल मैंने सोचा पहले बाहर का निपटा देती हूँ, क्योंकि बहुत सारी थकान हो रखी है। देखिए मेरी किचन का हाल क्या है, ये झाड़ू लगाने के बाद का हाल है, क्योंकि ये टाइल्स है ना, इन पे ज़रा सा भी कुछ भी गिरे तो दाग दाग से पड़ जाते हैं। तो बहुत 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 गंदा हो रखा था, क्योंकि पिछले दिन मैं शायद पोछे नहीं लगा पाई थी, तबीयत ऐसी डाउन रहती है, कई बार नहीं लगा पाती हूँ पोछे, झाड़ू लगा देती हूँ। तो अभी ऐसा था, तो मैंने सोचा फटाफट से ना भी पोछे लगाना भी शुरू कर देती हूँ। ऑल्दो कार्निश उठ गया हुआ था, मैं पीछे पीछे देख रही थी, लेकिन आधा ध्यान ना उस पर ही रहता है। तो इसलिए मैं कोशिश ये करती हूँ कि जब वो सोया ना फटाक से सारे काम निपटा दूँ, लेकिन मैं अकेली कर भी कह सकती हूँ, क्योंकि काम भी करने होते हैं और बाकी सब भी देखना होता है। तो बेबी काम सब साथ साथ ही चलता है और ऐसे ही चलता रहेगा। कई बार हिम्मत जवाब दे जाती है, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि भगवान का नाम लो करो। देखिए, और फिर ना ऐसी मैं देख रही थी, उसको एकदम से देखा वो नीचे गिरने वाला था। आजकल ना बहुत कूदने लग गया ये, इसको पिल्लो वगैरह जो भी लगा दो, लेकिन फिर भी इधर से उधर टपक पड़ता है, फटाफट से भाग जाता है। बस इस आधा ध्यान मेरा इस पर रहता है, क्योंकि इसीलिए मेरे काम और लेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे ऑल्दो आई थिंक 11 से 12 बज रहे होने, सुबह की मैं लगी हूँ। ऐसे ही धीरे 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 करके काम होते हैं सारे। और ये लगा हुआ है, देखिए मैंने इसको बिठा दिया है सोफ़े पे फ़िलहाल खेलने के लिए। तो ये यहाँ पे लग पड़ा है खेलने, लेकिन इसकी ना फिर भी टेंशन रहती है, लुढ़कता रहता है कभी इधर कभी उधर। बस इसकी मतलब आधा ध्यान मेरा इस पर होता है, आधा ध्यान में अपने काम पे होता है। अभी ये देख लुढ़क रहा है इधर उधर, फिर मैं देख रही हूँ इसको, अभी पीछे से भी आवाज़ें कर रहा है। तो बस ऐसे ही मेरा टाइम निकल जाता है, दिन निकल जाता है। अभी झाड़ू पोछा, इसके बाद फिर बर्तन, फिर नहाना धोना, क्योंकि टाइम इतना हो जाता है नहाने का टाइम ही नहीं मिल पाता है।
और सुबह सुबह सोचती हूँ कि नहा लेती हूँ, लेकिन फिर नहा के करना क्या, क्योंकि काम तो सारे बाद में होने हैं। फिर से पसीना, फिर से वो, फिर इसको नहलाना होता है, फिर कपड़े गीले होते हैं। फिर इससे बेटर है कि सारे काम निपट जाएं, उसके बाद आराम से नहाओ, क्योंकि पूजा वगैरह यही कर लेते हैं सुबह। और जिस दिन ये घर नहीं होते हैं उस दिन मैं सुबह कर लेती हूँ, उस दिन सुबह नहा लेती हूँ जल्दी। अदरवाइज़ काम मेरे ऐसे ही चले जाते हैं। और इस वक्त थकान इतनी हो चुकी है ना, क्योंकि गर्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गई है। ज़रा सा भी काम करो ना आप, हाँफने लग जाता है इंसान। तो अभी पैरों के बाहर तो मैं बैठ नहीं पाती हूँ, तो फिर मैं घुटने ही लगा लेती हूँ। क्योंकि अभी याद आता है कि बचपन में ना मैं पैरों के बाहर ही बैठ के सब काम करती थी। इवन खाना जब चूल्हे पे बनाते तो पैरों के बाहर बैठ के बनाती थी। और अब यकीन नहीं होता है, अब नहीं बैठा जाता भाई, नहीं बैठा जाता। कृष्णा, क्या हो रहा है? तो फाइनली मैंने अपने पोछे लगा लिए हैं। देखिए कितनी अच्छी सी सफाई हो गई है, बहुत अच्छा लग रहा है। साफ साफ ना सब बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने इसको नीचे बैठा दिया, ये ताकि मेरा थोड़ा सा टेंशन कम हो, क्योंकि ऊपर बैठाया हुआ था ना मैंने नीचे मिट्टी की वजह से। तो अब मैंने नीचे बैठा दिया, टेंशन थोड़ी कम हुई। तो अब लग चुकी थी बहुत ज़्यादा भूख, तो मैंने काटा अपने लिए एक अमरूद, नहा धो के आ गई हूँ। इसको टीथर में दे दिए ग्रेप्स डाल के, तो ये अपने ग्रेप्स चूस रहा है। और साथ में मैं बैठ गई हूँ आराम से, क्योंकि थकान इतनी हो गई थी ना। तो देखिए नहा धोने के बाद मेरी शक्ल ऐसी हो गई है, बिल्कुल थकी हुई, उतरी हुई। और अब इसको नहलाऊंगी, फिर इसको नहला धुला के इसको सुलाऊंगी। उसके बाद फिर मुझे जाना है राघवी को लेने, क्योंकि राघवी को भी लेने जाना पड़ता है। फिर इसको सुलाऊंगी ना, उसी टाइम पे मैंने इसका टाइम एडजस्ट किया हुआ है, ताकि फिर मुझे दिक्कत ना आए और ये थोड़ी देर आराम से सोया रहे। नहीं तो फिर मुझे इसको लेके जाना पड़ता है, और बाहर ऑलरेडी बहुत गर्मी है। तो मैं चाहती नहीं कि इसको गर्मी लगे, लू लगे, क्योंकि यहाँ पे ना यहाँ की गर्मी हरियाणा की बहुत खतरनाक है। तो ये लगा हुआ है अपनी मस्ती करने के लिए। देखो सफाई करने का कोई फायदा नहीं है, कहाँ क्या क्या बिखेरा हुआ है। इसको भी तोड़ दे, ठहर जा। और ये यहाँ पे राघवी को लेने में जा रही हूँ, बस उसको लेके आ जाऊँगी, फिर थोड़े आधे काम हो गए मेरे। आप देखो रात को ये दोनों की मस्ती शुरू है, दोनों लगे हुए हैं एक दूसरे की टांग खींचने के लिए। बस ये दोनों लगे रहते हैं ऐसे, इनके पीछे मेरी चक्की बन गई हुई है। इनके पापा तो आज आने नहीं वाले हैं, ऑलरेडी 10 से 11 बज चुके हैं, इनकी मस्ती खत्म नहीं हो रही है। तो ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स आप लोगों तक पहुँचती रहें। जल्द मिलते हैं नए ब्लॉग में, नई वीडियो के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद वन्ना डायरीज। एंड अगला ब्लॉग देखना मत भूलिएगा, हमारी एनिवर्सरी स्पेशल ब्लॉग। Till then, bye bye.